हेलो साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग 3 में स्थित मौलिक अधिकारों की, जिसमें हम चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, जो अनुच्छेद 32 में है। तो आइए चर्चा करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अर्थात अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में व उच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अर्थात अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय व आत्मा है। संविधान का हृदय व आत्मा है तथा संविधान की प्राचीर या दीवार है। संविधान की प्राचीर या दीवार है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्वेश्चन आता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जबकि उच्च न्यायालय की बात आ जाए तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक है। देखिए, अब बात करते हैं 5 प्रकार की रिट की। 5 प्रकार की रिट में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश या मैंडेमस। मैंडेमस, इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। क्या होता है इसका अर्थ? हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना। क्या होता है इसका अर्थ? रोकना या मना करना। चौथा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा के तहत इसका अर्थ होता है कि किस प्राधिकार से, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? किस प्राधिकार से। उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण का जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियोरारी। सर्टियोरारी कहते हैं इंग्लिश में उत्प्रेषण को, जिसका अर्थ होता है सूचना देना। तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी। ठीक है, पहली बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हैबियस कॉर्पस की। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस क्या है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उसे छुड़वाने हेतु यह रिट जारी की जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर गलत तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय इस प्रकार की रिट जारी करता है। ये जो है वो निजी क्षेत्र में जो निजी व्यक्ति द्वारा बनाए गए व्यक्ति जो बंदी बना लिया जाता है उसके तहत भी जारी की जाती है ये, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों के खिलाफ जारी की जाती है ये। मनमाने या अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु यह रिट जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु यह रिट जारी की जाती है। कौन सी? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट जारी करने की सीमाओं की बात करते हैं कि जब हिरासत कानून के अनुसार हो, हिरासत न्यायालय की अवमानना से संबंधित हो, न्यायालय द्वारा हिरासत में लिया गया हो या हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इस तरह जो है ये रिट जारी करने की सीमाएं हैं। हम बात करते हैं अब दूसरे परमादेश की। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, अर्थात मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश क्या कहता है कि यह रिट उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती है। यह रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ये याद रखना। यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब यह रिट जारी की जाती है। यह रिट कब जारी की जाती है?
यह रिट जब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब यह रिट जारी की जाती है, परमादेश या मैंडेमस रिट। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल व निजी पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह रिट जो है, यह परमादेश रिट या मैंडेमस रिट जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल तथा निजी पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, परमादेश रिट। अब बात करते हैं तीसरी जो रिट है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध जो रिट है उसकी बात करते हैं। इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना। इसका अर्थ क्या होता है, रोकना या मना करना। प्रतिषेध रिट क्या कहती है कि यह रिट जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या निचली अदालतों को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य या सुनवाई करते हैं। यह रिट कब जारी की जाती है, यह रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अपने निचली अदालतों को तब जारी की जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य या सुनवाई करते हैं, तब यह प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है, जिसका अर्थ होता है रोकना या मना करना। अर्थात उनका जो अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर कार्य कर रहे हैं वो उसके उस कार्य करने से रोका जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हम कहां जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यादा है। जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और छठी जो रिट है वो है अंतरिम राहत उपलब्ध करवाने हेतु इंजंक्शन नामक रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं चौथी रिट जो है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। उसका अर्थ होता है किस प्राधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है, को वारंटो, किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से इसका अर्थ होता है। अर्थात देखो, जब न्यायालय को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार इस पद पर नियुक्त हो गया है कि उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। अर्थात न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को जिस पद पर वो कानूनी हक नहीं था, उस पद पर नियुक्त हुआ है, वो उससे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यह न्यायालय का अधिकार परीक्षा रिट है। जब न्यायालय को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। अर्थात सार्वजनिक पदाधिकारी से पूछा जाता है कि उसने वह पद किस अधिकार के आधार पर धारण करके रखा है। अर्थात सार्वजनिक पदाधिकारी से पूछा जाता है कि उसने वह पद किस अधिकार के आधार पर धारण करके रखा है। अगर कानून के अनुसार धारण करके रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से धारण करके रखा है तो उस पद पर कार्य करने से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा के द्वारा रोक सकता है। ओके, उसके बाद में आता है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्टिओरारी। सर्टिओरारी का अर्थ होता है सूचना देना। क्या, सूचना देना। उत्प्रेषण रिट का अर्थ होता है सूचना देना। उत्प्रेषण रिट क्या कहती है, देखो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अपने निचले अदालतों से किसी भी विषय को अपने पास मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, अपने निचली अदालतों से किसी भी विषय को अपने पास मंगवा सकता है तथा सूचना प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी विषय को अपने पास मंगवा सकता है तथा सूचना प्राप्त कर सकता है। जब अधीनस्थ न्यायालय या निचली अदालतों ने अपने वैधानिक सीमा से बाहर जाकर निर्णय लिया है, जब अधीनस्थ न्यायालयों या निचली अदालतों ने अपनी वैधानिक सीमा के बाहर जाकर कार्य किया या निर्णय लिया है या निर्णय में कोई कानूनी गलती की है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस पूरे प्रकरण को अपने पास मंगवा सकता है।
जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने वैधानिक सीमा के बाहर जाकर निर्णय लिया है या निर्णय में कोई कानूनी गलती की है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस पूरे प्रकरण को अपने पास मंगवा सकता है। तो साथियों, ये थी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।